एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल जो पीडीएफ अपलोड हुई थी फिर उसके बाद डिलीट हुई थी, अब नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दी गई है जो कि फ़ाइनल है। देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आपका लखनऊ में है, मेडिकल कॉलेज है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो लखनऊ में ये एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें देखिए यहाँ पे केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी भाई आ चुकी है, जिसका हम लोग इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब और कितनी जल्दी आ जाए। तो अब फाइनली ये एप्लीकेशन फॉर्म इसका डेट आ चुका है। अभी डेट नहीं, लेकिन हाँ वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखिए अभी यहाँ पे देखिए ये नर्सिंग ऑफिसर ये पीडीएफ अभी डाउनलोड किया गया है, कल ही डाउनलोड कर दिया गया था, लेकिन इसमें कुछ त्रुटि थी, कुछ गलतियाँ थी, इसको रिमूव किया गया, दोबारा आज फिर इसको अपलोड किया गया। तो चलिए इसका पूरा पीडीएफ आपको दिखाते हैं और पूरी फुल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। डेट दी गई है, देखिए यहाँ जो दिया गया है कि लास्ट डेट 7 मई के पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप डेट कंप्लीट कर ली जाएगी। एग्ज़ाम डेट अभी एकदम 100% क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन हाँ मई के लास्ट में इसके एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएंगे। तो ऑनलाइन इसके आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और ऑफलाइन इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। देखिए कितनी बैकलॉग की सीटें हैं और क्या रिक्रूटमेंट होता है। देखिए ये बैकलॉग की सीटें हैं, कभी सीट बची रही होंगी, कभी इसके एग्ज़ाम हुए होंगे नर्सिंग ऑफिसर की। तो ये देखिए इसमें टोटल 107 सीटें हैं, जो कि इसमें ईएससी कैटेगरी में सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं। 78 सीटें काफ़ी बची हुई थी और 4 सीटें ओबीसी कैटेगरी में हैं और 25 सीटें एसटी कैटेगरी में। टोटल A107 107 सीटें पहले की हैं। और यहाँ देखिए जो न्यू वैकेंसी आई है इसमें देखिए 626 सीटों पे टोटल इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाएंगे और 107 पे बैकलॉग की सीटें। तो ये नर्सिंग ऑफिसर का ये देखिए लेवल ये लेवल 7 की जॉब है भाई। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन था, ये करेक्ट कर दिया गया है। इसमें कौन से स्टूडेंट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी स्टूडेंट का बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो गया हो या फिर पोस्ट बेसिक कंप्लीट हुआ हो। पोस्ट बेसिक का मतलब जीएनएम करने के बाद 2 साल का कोर्स होता है, वो अगर कंप्लीट हुआ है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर पोस्ट बेसिक नहीं किए हैं, ओनली आप जीएनएम डिप्लोमा कोर्स किए हैं, तो उसके साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हॉस्पिटल से होना चाहिए, जहाँ पे आप 50 बेड हॉस्पिटल हो वहाँ से आप जॉब किए हों, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तो ये 626 सीटें कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइड की गई हैं। ये देख सकते हैं 164 सीटें ओबीसी कैटेगरी में हैं और एससी कैटेगरी में 126, 126 एसटी में 12 और 264 में अनरिजर्व मतलब ओपन सीटें हैं। और ईडब्ल्यूएस की भी सीटें 60 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये होता है। यहाँ देखिए प्लीज नोट, ये इंपॉर्टेंट है और सही भी है। द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस उत्तर प्रदेश इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको उत्तर प्रदेश का आपको रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर कराया जाता है, तो आर्यन नंबर, तो वो यूपी का होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जो कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इतनी फ़ीस क्यों प्रोवाइड करते हैं भाई, क्यों लेते हैं इतनी फ़ीस। 1000 रुपये होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस इतना है 2360 और 1416 कैटेगरी वाइज। तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग अभी कर रहे हैं वो पूछते हैं सर सैलरी कितनी मिलती है भाई, 7 पे की सैलरी कितनी होती है। 1 मंथ की सैलरी ये मान के चलिए कि आपके 80,000 मतलब 80,000 प्लस लगभग होता ही है। 80,000 प्लस 1 मंथ की सैलरी इसकी होती है, ये मान के चलिए समथिंग में उतनी होती है। तो आप अच्छे से जो बीएससी नर्सिंग अभी कर रहे हैं उनको तो करेंगे ही, लेकिन अभी जैसे हम लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे और बेड तो इसी का कर रहे थे, सिलेक्शन भी गारंटी है इसमें हो ही जाना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि जितने भी अभी हम लोग जैसे बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ 23-22 में, तो हम लोग अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे थे, इसीलिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा नर्सिंग ऑफिसर का गवर्नमेंट ही जॉब करना है भाई, तो इसलिए तैयारी चल रही थी। इसमें देखिए एज लिमिट जो होता है ना 18 ईयर्स मिनिमम होता है और 40 साल मैक्सिमम, 40 ईयर तक यूपी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन कैटेगरीज वाइज दिए गए हैं, 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, ये थोड़ा पता होना चाहिए। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन आपके नर्सिंग पोर्शन से आते हैं और 40 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग पोर्शन से आते हैं। नॉन नर्सिंग में 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, 10 क्वेश्चन रीजनिंग और 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। यही थोड़ा टफ हो
हो जाते हैं। 60 क्वेश्चन तो हम 4 साल पढ़ते ही हैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, लेकिन ये 40 क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। तो ये चीज़ हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 1/3 माइनस मार्किंग भी होगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1/3 माइनस मार्किंग, तो क्वेश्चन देख के सब कुछ पढ़ के ही करना भाई। 50% चाहिए काउंसलिंग के लिए, तभी ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी 50% और एससी एसटी को 45%, मतलब 100 में 50 नंबर और 45 नंबर लाने ही हैं, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और सिलेक्शन के लिए तो भाई 60+ नंबर सबको होने चाहिए, तभी ये समझिए कि होगा। सिलेबस यहाँ सिलेबस दिया गया है नीचे की, कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें दिया गया है, यहाँ पूरा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। नॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। और हाँ, इनके चीज़ें हैं दी गई हैं कि कौन कौन से सिलेबस है। सिलेबस नर्सिंग का पूरा सिलेबस, और जो मैंने अभी दिखाया था वो टोटल सिलेबस है। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलअप किए जाएंगे। फॉर्म भरना फिलअप हो ही जाएगा, 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। एग्ज़ाम का डेट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट 7 तारीख तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है। तो ये सब पूरी चीज़ें रहीं। एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अब भाई धुआंधार पढ़ाई चलनी चाहिए, सिलेक्शन सेवर इसी में होना चाहिए, नहीं तो फिर समझिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो चलिए सिलेक्शन इसी में लेंगे, केजीएमयू में 2025 में पूरा जॉब ले ही लेना है। तो जो भी स्टूडेंट अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे जूनियर सीनियर्स जो हैं, तो सभी लोग लगिए, अच्छे से तैयारी करिए। और जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा उनको अच्छे से पढ़ाई करना है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी बाद में। थैंक यू, धन्यवाद।